वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा कंसेप्ट, दैट इज मोल कंसेप्ट। आप 10th में इसको पढ़कर आए हो, बहुत सारे आपने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे। वही चीजें हैं बट थोड़ा सा इलेबोरेशन के साथ, ठीक है। अब देखो, डेली लाइफ के अंदर हम लोग जब चीजों की ग्रुपिंग करते हैं तो उस एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कितने सारे आर्टिकल्स को हम ले लेते हैं। बहुत समय से हम इन चीजों को यूज करते आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? इट इज हैविंग 12 आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल कुछ भी हो सकता है। दिस आर्टिकल मे बी एप्पल्स, ठीक है, 1 डजन एप्पल्स, और इट मे बी 1 डजन बनाना, ठीक है, इट मे बी 1 डजन बुक्स और कॉपीज और पेन्स, एनीथिंग जिसकी नंबर की क्वांटिटी 12 होगी, मींस दैट इज 1 डजन। ओके, सेम इसी तरीके से आता है ग्रॉस। ग्रॉस के अंदर होते हैं 144 आर्टिकल्स, बाकी सारा सेम। ये आर्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, मींस व्हेन देयर इज काउंटिंग ऑफ 144 चीजें आपने गिन के रख दी, इट मींस इट इज इक्वल टू 1 ग्रॉस। ओके, देन देयर इज 1 स्कोर। 1 स्कोर इंक्लूड्स 20 आर्टिकल्स, अगेन इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। उसी तरीके से जो केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, दे यूज अ यूनिट मोल। वो यूज करते हैं यूनिट मोल, और किसके लिए? फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, ठीक, एक्सेट्रा। जो भी केमिकल साइंसेस के अंदर हम चीजें यूज करते हैं। और ये जो मोल है, इट इज इक्वल टू 1 मोल। इसके अंदर कितने आर्टिकल्स होंगे? इट इज हैविंग 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। अब मैं आर्टिकल नहीं ले रही हूं। आर्टिकल दे आर बिगर इन साइज, दिख जाते हैं, यू कैन वर्क आउट विद देम। बट पार्टिकल मतलब स्मॉल। देखो ना, एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं, दे आर नॉट एबल टू बी सीन विद नेकेड आईज। तो 1 मोल मींस पार्टिकल कितने आ गए उसके अंदर? इतने, ठीक है। अब ये पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। ओके, अब ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 6.02 10⁻³ इट इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं Na, किसके बराबर? 6.022। कई बुक्स में 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा है, आप 2 तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। और हु इज एवोगाड्रो? ही इज एन इटालियन साइंटिस्ट, and just to honor, in the honor of Italian scientist Amedeo, ये उनका पूरा नाम है, Amedeo Avogadro, ठीक है। इनके ऑनर में इस नंबर को बोल दिया गया एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोल इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, और ये किसके बराबर? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक बात। ओके, अब देखो 23 पार्टिकल्स का क्या मतलब है। ये चीज मैं एज इट इज रहने देती हूं। 23 पार्टिकल्स का मतलब, अगर मैं कहूं 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो ये होंगी 6.02 10⁻23 एटम्स। अगर मैं कहूं 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, तो ये होगा 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कहूं 1 मोल H पॉजिटिव आयन, इट विल बी इक्वल टू 6.02 10⁻23 आयन्स। आप समझ रहे हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो,
चाहे वो आयन हो। नंबर उसका 1 मोल, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मतलब यही रहेगा, ठीक है। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर, उसकी यूनिट क्या रही, 1 मोल मीन्स इट इज हैविंग 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसका मतलब 1 मोल रिप्रेजेंट्स 6.02 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो हम सिंपल बात कर रहे हैं कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं डजन, स्कोर, ग्रॉस, लेकिन केमिस्ट जब हम माइन्यूट लेवल की मेजरमेंट की बात करते हैं, व्हेन वी हैव टू वर्क इन लेबोरेटरी विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स, केमिकल रिएक्शंस, तो वहां पे हमें एक यूनिट चाहिए। तो वो यूनिट क्या है, हम वहां पे बहुत बड़ा यूनिट डजन्स नहीं ले सकते, यू कांट काउंट 12 एटम्स, राइट। तो उसके लिए हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर और यूनिट क्या है 1 मोल। अब आप आगे देखना ये मोल किस किस के साथ रिलेशन में है, ओके। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप शॉप पे जाते हो एंड यू आस्क द शॉपकीपर दैट 1 kg शुगर, ठीक है, 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो वो आपको तोल के दे देता है, ओके। अच्छा, अगर हम 1 किलो चीनी के अंदर चीनी के कितने क्रिस्टल्स हैं, चीनी के कितने दाने हैं, उसको काउंट कर ले। चलो कर लिया। मान लेते हैं कि 1 किलो चीनी के अंदर लेट इट बी 1 मिलियन, मान लेते हैं 1 मिलियन 10⁻6 चीनी के क्रिस्टल्स आ गए, ठीक है, ओके। अब दोनों चीजों को देखना, आप दुकान पे जाके बोलते हो मुझे 10⁻6 1 मिलियन चीनी के दाने दीजिए, उसको गिन के देने पड़ेंगे। आप कहते हो 1 किलो चीनी दे दो, वो एकदम से आपको तोल के दे देगा। कौन सा मेथड इजी है, वेट तोलने वाला या काउंटिंग वाला? क्वाइट ऑब्वियस, जो हम तोल रहे हैं, वे कर रहे हैं, दैट इज वेरी इजी। सेम ट्रीटमेंट इज एक्सेप्टेबल इन केमिकल साइंसेस, वहां पे भी ऐसे ही होता है। एटम्स को काउंट करना वेरी टीडियस जॉब, इम्पॉसिबल। आप एक एटम को तो देख ही नहीं सकते, तो काउंटिंग तो तब करोगे ना जब सिंगल सिंगल एटम आपको नजर आएगी, है ना। तो इसका मतलब जो हमारे केमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, दे प्रेफर टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कि हम इसको मोल को वेट में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास वेट का स्टैंडर्ड कौन है? C12, कार्बन 12, ओके। तो देखिए केमिस्ट ने क्या किया, दे सिलेक्टेड अ स्टैंडर्ड नंबर, उन्होंने एक स्टैंडर्ड नंबर फिक्स किया विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और कौन से वाला? C12, जिसको हम रिलेटिव मास के लिए पहले ही एज अ स्टैंडर्ड ले चुके हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड नंबर है, दे डिफाइन इट एज अ मोल। सो मोल may be defined as, it may be defined as, अब इसको हम कार्बन 12 के साथ स्टैंडर्डाइज करके लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ substance that contains as many particles as many particles, अब किसके साथ? कार्बन 12 के साथ, ठीक है, पार्टिकल्स और एंटिटीज, और इसमें कौन कौन आ जाएगा? पार्टिकल्स या एंटिटीज, दे मे बी एटम्स, दे मे बी मॉलिक्यूल्स और दे मे बी आयॉन्स। यही 3 चीजें रहती हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयॉन्स।
the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 आइसोटॉप। यही चीज जो ऊपर लिखी, तो इसको जब आप डेफिनेशन में लेंगे तो ये कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो यही चीज, इसका मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितनी हैं, तो वो मेरे पास 1 मोल की डेफिनेशन आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने वाली हूं। अब देखिए, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन C12 आइसोटॉप। ठीक है, ये मैं कैसे निकाल सकती हूं? मतलब कहने का 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितनी एटम्स हैं मुझे वो पता करना है। ठीक है, ओके। अगर मुझे 1 एटम ऑफ कार्बन का मास पता चल जाए, लेट इट बी x ग्राम, इसका मतलब x ग्राम के अंदर कितनी एटम्स प्रेजेंट है? 1, तो 12 ग्राम के अंदर कितनी होगी? बहुत इजी सा हमारे पास तरीका रहेगा इसको निकालने का। ठीक है, तो by mass spectroscopy it was found that mass of 1 atom of carbon it is equal to कार्बन की एक एटम का मास इट इज इक्वल टू 1.9926 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम्स। ये एक एटम का मास, मतलब इतने ग्राम मास है एक एटम का, तो 12 ग्राम कितने का होगा? तो अब देखिए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इट इज 12 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन किसके बराबर आएगा? जितना हमारे पास 12 ग्राम के अंदर डिवाइडेड बाय 1.9926 इंटू 10⁻⁻23। तो आप देखो, ऊपर है 12, नीचे है 1.99 मीन्स 2 है। ठीक है, तो 2 6 12, तो ये आ गया। इसको दोनों को सॉल्व करके 6.022 इंटू 10⁻, ये नीचे से ऊपर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये आ गई नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। कितनी आई? इतनी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 1 मोल। अब जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड वॉज 1 मोल, स्टैंडर्ड सिलेक्टेड बाय केमिस्ट। ठीक है, किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सिलेक्टेड बाय केमिस्ट्स, 1 मोल किसके बराबर आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और एंटिटीज। तो यहां से ये नंबर आया विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल मतलब उसके अंदर एंटिटीज कितनी हैं? इतनी। क्योंकि इट वॉज क्वाइट इजी। जब एक एटम का मास हमें पता है तो 12 ग्राम के अंदर कितना आया, वेट के साथ इसको कंपेयर कर लिया ना, क्योंकि वे करना दैट इज मच मोर इजी। तो मोल कंसेप्ट के अंदर अदर देन कि हम उसको बार बार नंबर को काउंट करें, इट वॉज मच मोर इफेक्टिव मेथड कि आप लोग उसको मास के साथ कोरिलेशन निकाल लें। अब इसको हम अगर मास के साथ कोरिलेशन में लें तो इसका मतलब अब हमें ग्राम एटॉमिक मास की बात भी करनी पड़ेगी और मॉलिक्यूलर मास की भी। ठीक है, तो इसका मतलब पहली चीज मास ऑफ 6.02
10⁻23। पहले मैं एटम्स की बात करूंगी। एटम्स 10⁻23 एटम्स। अब ये कितनी एटम्स हैं? दीज आर 1 मोल एटम्स। 1 मोल एटम्स का मतलब इतनी एटम। तो मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट in grams is equal to its gram atomic mass or 1 ग्राम एटम। मतलब समझते हैं इसका मास ऑफ 1 मोल एटम्स। अच्छा, अगर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल ये रहा कार्बन, ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर होता है? 12 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, और ये किसके बराबर होगा? 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। गॉट इट? हम एटम्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम। 16 ग्राम मतलब उसके अंदर 1 मोल एटम्स हैं। 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ गई बात? दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स विथ मास। तो जो भी किसी एटम का एटॉमिक मास है, जैसे सोडियम ले लेते हैं, तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। वो कितना होता है? 23 ग्राम्स। किसके बराबर होगा? 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे कैल्शियम का पता करना हो, तो 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 ग्राम। समझ आ गई बात? ठीक है, तो 40 ग्राम मतलब उसके अंदर इतने एटम्स ऑफ कैल्शियम होंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन जनरल अगर मैं इसको सिंपल आपको बताना चाहूं, तो इट इज 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इतना ही नहीं, इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल किसके बराबर? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और किसके बराबर? एटॉमिक मास के बराबर। और किसके बराबर? ग्राम एटम के बराबर। ठीक है, मतलब अगर मैं मोल को यहां सेंटर में ले लूं, दिस इज 1 मोल। 1 मोल का मतलब इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, मतलब इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास, मतलब इट इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक, ये है इसका मास के साथ रिलेशन। ओके, इसी तरीके से एटम की जगह पे अगर मॉलिक्यूल्स आ जाता है, तो मास ऑफ 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, और यहां हम लिखेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड। कंपाउंड लिख सकते हो, और यू कैन राइट सब्सटेंस ऑफ एनी सब्सटेंस in grams is equal to its gram molecular mass, gram molecular mass, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो इसके भी 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब
कोई भी सब्सटेंस ले लें, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी वाटर। वाटर, इसका मतलब 1 ग्राम molecule of water, it is equal to its molecular mass. molecular mass कितना? 18 ग्राम। और ये किसके बराबर है? It will be equal to 6.02 10 raised to power 23 molecules. Now it is molecules, क्योंकि ये substance है ना, compound है, तो इसके क्या है? molecules. समझ आ रही है बात? उसी तरीके से लेट इट बी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। और ये किसके बराबर? 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसमें एटम्स होती थी, इसमें मॉलिक्यूल होंगे। मतलब अगर मैं सेंटर में लिखूं 1 मोल, तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इट विल बी इक्वल टू 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और इट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। जो भी उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होगा, ये उसके बराबर होगी। अब देखो, आपके पास मास का रिलेशन आ गया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन आ गया, और ये सारे के सारे किससे कनेक्टेड हैं? 1 मोल। कि ये सारी की सारी चीजें आपस में किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। तो अब मोल कंसेप्ट को और क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, now this is very interesting and crux of the video। जो हमारा मोल कंसेप्ट है इसी एक स्लाइड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो मोल को हम 3 रिलेशंस के अंदर स्टडी करने वाले हैं। पहला है इन टर्म्स ऑफ मास, सेकेंड विल बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एंड थर्ड विल बी इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये चीजें मैंने अभी आपको समझाई, बट यहां इसका मतलब क्या होगा? 1 ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास, इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास। क्लियर? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखें 1 मोल कार्बन, तो किसके बराबर होगा? जो कार्बन का एटॉमिक मास है दैट इज 12 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से 1 मोल नाइट्रोजन इट विल बी इक्वल टू 14 ग्राम। राइट? अगर मैं कहूं 1 मोल ऑक्सीजन इट विल बी 16 ग्राम। 1 mole of sodium it will be 23 gram. 1 mole aluminium it will be 27 gram. तो कोई भी एटम आपके पास अगर लिखी हुई मिलती है, you can add 1 mole calcium it will be 40 gram. तो any atom you can add to it, तो 1 mole calcium it will be 40 ग्राम्स। अब देखो नेक्स्ट, ये तो मतलब हुआ 1 ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस। ओके, मैंने इसको यहां से डिमार्केट कर दिया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज 1 मोल इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना? फॉर एग्जाम्पल 1 मोल H2O, जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। 1 मोल C6H12O6 180 ग्राम। 1 मोल C12H22O11 इट विल बी 342 ग्राम्स। तो जो भी मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हो, 1 मोल सोडियम क्लोराइड, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो 23 प्लस 35.5
58.5 ग्राम। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनका मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। अच्छा, कुछ एक कंपाउंड हमारे पास थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो जो भी फॉर्मूला आपको दिया गया हो आप उस फॉर्मूले का मास निकालिए, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 मोल। मतलब इट विल बी इक्वल टू फॉर्मूला मास। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल CaCl2, तो निकालो जरा इसका, कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का कितना होता है? 40, कैल्शियम इज 40 प्लस 35.5 इंटू 2, तो इट वॉज 70 प्लस 40, 111 ग्राम्स। समझ आई बात? तो जो फॉर्मूला के अंदर एटम्स हैं आप उनका टोटल कर लीजिए, उनके एटॉमिक मासेस को लिखकर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ओके, लेट इट बी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तो ये हो गया 16 3 48 एंड इट विल बी इक्वल टू 100 ग्राम्स, राइट? ओके, इसी तरीके से वी कैन हैव 1 मोल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो कैल्शियम इज 40, ऑक्सीजन इज 16 और ये आ गया कितना? 71। इन सभी को आप टोटल कीजिए, 40 प्लस 16 प्लस 71, यू विल गेट 127। ठीक है, टोटल में गलती भी हो सकती है, बियर दैट। ओके, 1 मोल, अब देखो मैं एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखने लगी, K4FeCN6। यहां सॉल्व कर रही हूं, K4 ब्रैकेट के अंदर है आयरन, उसके अंदर फिर एक ब्रैकेट बाहर लगा है 6। अब देखो इसके अंदर 4 इंटू कितने कैल्शियम है, सॉरी कितने पोटेशियम है? 4, तो एक पोटेशियम का 39 प्लस आयरन का 56 प्लस हाउ मेनी कार्बन? 6 इंटू 12 प्लस हाउ मेनी नाइट्रोजन? 14 इंटू 6। इसका आंसर आप खुद निकालेंगे, कैलकुलेट करके यहां पे लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी फॉर्मूला दिया गया हो आप उसका मास निकाल लेंगे, और जो फॉर्मूला का मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। बहुत सिंपल, क्योंकि मास हमारे पास या तो एटम का होगा या मॉलिक्यूल का होगा या कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होगा तो उसका होगा। आई होप 1 मोल और मास के साथ जो इसका रिलेशन है आप समझ गए। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम का मतलब कोई भी गैस अगर उसका 1 मोल हम कंसीडर कर रहे हैं तो इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑलवेज एट NTP। मतलब 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट NTP। Now, what is the meaning of this? इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो ये होगा 22.4 लीटर एट NTP। 1 मोल ऑक्सीजन गैस, it will be 22.4 liter at NTP। 1 mole carbon dioxide gas, it will be 22.4 liter at NTP। कोई भी गैस 1 mole sulfur dioxide gas, it will be 22.4 liter at NTP। तो कोई भी गैस होगी that will occupy 22.4 liter at NTP। अब एक नई टर्म आ गई यहां पे, NTP। NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर। दिस इज द मीनिंग ऑफ NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब बचा हमारा मोल का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इसका मतलब एक मोल, इट हैज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू
6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। ये तो आप जानते ही हैं, अभी हम पीछे इसी के बारे में बात करके आए हैं। तो in terms of particles, one mole of substance it is equal to 6.02 10⁻23 particles। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास है 1 मोल हाइड्रोजन, तो दिस इज एटम, इट विल बी इक्वल टू 6.02 10⁻23 एटम्स। अगर मेरे पास है 1 मोल H2, नाउ दिस इज मॉलिक्यूल, इट विल बी 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास है 1 मोल कैल्शियम, इट विल बी 6.02 10⁻23 एटम्स। किसकी? कैल्शियम की। अगर मेरे पास है 1 मोल H2O, इट विल बी 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ आई बात? दिस इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, 1 मोल N पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव आयन, तो ये किसके बराबर होगा? 6.02 10⁻23 आयन्स। तो चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो। 1 मोल Cl नेगेटिव, ये भी तो आयन है ना, तो 6.02 10⁻23 आयन्स। समझ आई बात? तो इट वॉज इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था मोल का ओवरऑल कंसेप्ट। मोल को आप मास के साथ रिलेट कर सकते हैं, पार्टिकल्स के साथ और वॉल्यूम के साथ। जब ये तीनों से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये तीनों आपस में भी कनेक्टेड है। मतलब 1 मोल Cl नेगेटिव आयंस के अंदर इतना नंबर ऑफ आयन्स हैं। ठीक, तो इसका क्लोराइड आयन का हमारे पास एटॉमिक मास 35.5। ठीक, अगर ये है 1 मोल वाटर के पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका मास कितना है? 18 ग्राम। मतलब 18 ग्राम वाटर के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? इतने। 1 मोल में लो चाहे मास में लो। तो यही आपका जो पेज है, ये जो आपके सामने बोर्ड पे जो चीजें लिखी हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरियस न्यूमेरिकल्स। बहुत से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं एग्जाम के अंदर, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे वहां पे, चाहे वो इनका आपस में रिलेशन लेना हो या नंबर ऑफ मोल्स बनाने हो। तो दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से रिवाइज करना। अब देखो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो मल्टीपल चॉइस के अंदर आते हैं, मैं अभी वो डिस्कस करने वाली हूं। आपको इन सभी को मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, जो कुछ लिखा है, या ये आ जाएगा कन्वर्ट इनटू मोल्स। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आए। ओके, अब देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको याद क्या रखना है, हमारे पास टोटल 3 चीजें हैं, मास का रिलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन और वॉल्यूम का रिलेशन। तो पहले देखो, जो जर्नल फॉर्मूला है, ठीक है, जर्नल फॉर्मूला फॉर मोल। मोल जर्नल फॉर्मूला से आप कैसे निकालोगे? पहले बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। तो बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा? जो भी आपको गिवन मास डिवाइडेड बाय, जो अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो आप नीचे लिखोगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। जो भी आपको गिवन है उसको, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के मास से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके, अगर हम पार्टिकल्स की टर्म में बात करते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो गए? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी इधर, तो आप गिवन नंबर को डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो के साथ। ओके, फिर आया हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा? जो आपके पास गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय
22.4 लीटर। ये होगा किस पे? एट एनटीपी। ये सारे का सारा गिवन वॉल्यूम पे एनटीपी के ऊपर होगा। अब देखो मोल के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड क्या है? एटॉमिक मास 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। इसलिए गिवन मास को डिवाइड करोगे आप इस स्टैंडर्ड के साथ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब 6.02 10⁻23 के बराबर। तो आप इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ डिवाइड करेंगे। और वॉल्यूम के लिए 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4। इसलिए इसको आप 22.4 लीटर्स के साथ डिवाइड करेंगे। ये आपको अपने पास नोट करके रखना है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले। नोटेड। ओके, अब मैं एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी, आप देखना कितनी आसानी से 1 लाइन न्यूमेरिकल्स हैं, इसीलिए मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं या 1 मार्क कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आ जाएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। गिवन मास 80 ग्राम। ठीक, अब ये कैल्शियम हमारे पास है, गिवन मास है 80 ग्राम। ओके, तो दिस इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। कितना होता है? 40 ग्राम। क्योंकि ये कैल्शियम है ना, कैल्शियम दिया है उसने आपको, तो इट वॉज रिगार्डिंग कैल्शियम। गिवन मास कितना है? 80। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40। तो नंबर ऑफ मोल्स आप इसको लिखते हो स्मॉल m के साथ, किसके बराबर होगा? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। कितना आया? 80/40। तो n इज इक्वल टू 2। तो आंसर कितना आया? 2 मोल्स। बहुत सिंपल है। इसके बाद 56 ग्राम ऑफ सोडियम। ओके, दिस इज सोडियम, और इस सोडियम का मतलब दिस इज 1 मोल और इसका एटॉमिक मास इज 23 ग्राम्स, राइट। तो हमारे पास अब रखा नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n किसके बराबर? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है? 56 ग्राम। तो n किसके बराबर आएगा? 56/23। ठीक है, तो इट विल बी 23 2 46, 10 कैरी हुआ, 100 हो गया, तो 23 4 फिर थोड़ा आगे चला जाएगा, तो 2 पॉइंट, लेट इट बी 45। जरूरी नहीं है कि हर बार राउंड फिगर ही आएगा, तो इट विल बी 2.45 मोल्स। ठीक, आपको गिवन मास कुछ भी दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 90 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, ये रहा वाटर, इसको ऐसे लिखिए, ये रहा 1 मोल। जो फॉर्मूला है दिस इज 1 मोल, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज 18 ग्राम्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स दिस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है? इट इज 90 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब मैं सिंपल n लिखूंगी, n विल बी इक्वल टू गिवन मास इज 90 और उसका मॉलिक्यूलर मास है 18, 18 5 90। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 5 मोल्स। बताइए टफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट इज 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल के न्यूमेरिकल्स को करने का बेस्ट तरीका, जिसका अता पता पूछना है, दिस इज CO2, दिस इज 1 मोल और इसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसका गिवन मास आपको गिवन है 88 ग्राम्स, देयरफॉर n विल बी 88/44 2, n इक्वल टू 2। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बड़ी आसानी से हो जाते हैं और एक एक लाइन के हैं, ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, मैंने आपको बताया जो भी गिवन नंबर है उसको एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास कार्बन है। ठीक है, ओके, तो
इसमें नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो मेरे पास है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻23। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आए? गिवन नंबर कितना है? 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो 6.02 10⁻23। 23 से 23 कैंसल, दिस इज 2 ज़ा 1/2, मतलब हाफ मोल मीन्स 0.5 मोल। क्वाइट ऑब्वियस। अगर एवोगैड्रो नंबर होता तो 1 मोल था, उसका हाफ है तो आधा मोल ही आया ना। ओके, नेक्स्ट देखिए 12.04 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला यही रहा। अब देखें गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी? 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो 12.04 इंटू 10⁻23, तो n किसके बराबर है? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर इज 12.04 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 10⁻23। ये कैंसल, इट विल बी 2। तो दीज आर 2 मोल्स, है ना सिंपल। नेक्स्ट 3.0123 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, सेम आंसर आएगा। दिस वाज फॉर 5, 6, ये रहा 7। अब क्योंकि यहां पे सिर्फ हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम का कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं रह जाता है। तो दैट वाज पहले 5 था, 6 था, सेम इज 7। क्लियर? एल्यूमिनियम के भी इतने ही मोल्स। ऑल सेट? ओके, ये आपको दोबारा से लिखना है एल्यूमिनियम के लिए। अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एनटीपी, तो इट वाज नंबर 8। ओके, तो आपको गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, दिस इज 11.2 लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हैं? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो ये आया, एन किसके बराबर गिवन वॉल्यूम है? 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, एनटीपी दोनों के लिए कंडीशन सेम है, तो ये आ गया 1/2 0.5 मोल्स। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन ऑक्युपाइंग 11.2 लीटर एट एनटीपी, सेम आ जाएगा। 8 and 9 दोनों ही सेम। क्लियर? अब चाहे गैस हो, नाइट्रोजन हो, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड हमारे पास आ गया एनटीपी, तो ये रहा इन केस ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां आप लिख सकते हो गिवन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी। इसी तरीके से जब आप मीथेन का लिखोगे, अब ये हो गया नाइट्रोजन का, तो जब आप मीथेन लिखोगे तो यहां आप लिखोगे गिवन वॉल्यूम ऑफ मीथेन एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब आया नंबर 10, तो ये आपको दिया है गिवन वॉल्यूम ऑफ विच गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी, इट इज 44.8 लीटर। ठीक है, तो यहां पे गिवन वॉल्यूम ऑफ जो भी आपको गैस दी है आप उसी का नाम लिखेंगे। यहां आ गई ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर? गिवन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो ये रहा 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, तो इट इज 2। तो n इक्वल टू 2 मोल्स। तो यहां हमने सिर्फ आज नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखे। मोल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद इन टर्म्स ऑफ मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं।
और in terms of volume, given volume at NTP divided by 22.4 liter at NTP. So it was all about concept of mole concept. अब next video के अंदर हम खूब सारे numerical solve करेंगे. That is the most interesting part of this chapter. So stay tuned for the upcoming video. Till then, complete these notes very carefully.